स्वागत करता हूँ सभी का हमारे शहर नमन सिटी पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जो मुझसे रीसेंट पास्ट में अभी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि भैया हम जो टाइमर जब मॉक्स दे रहे होते हैं, सेक्शनल टेस्ट दे रहे होते हैं, तो हमें टाइमर दिखता है, उस टाइमर की वजह से हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। हम पे प्रेशर आ जाता है कि उस टाइमर के साथ अपने 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 क्वेश्चन पर कैसे फोकस करें, क्योंकि टाइमर देख देख के बार बार एक प्रेशर आता है कि टाइम घटता जा रहा है और हमें क्वेश्चंस काफ़ी करने हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपके दिमाग में कि टाइमर के साथ अपनी एफिशिएंसी कैसे मेंटेन करें, क्योंकि टाइमर देख के आपको डर लगता है, नर्वसनेस आ जाती है और फिर क्वेश्चंस में अब आप गलतियां, सिली मिस्टेक्स करना स्टार्ट कर देते हो। तो उसका क्या इलाज है, उस पर मैं आपको 3-4 पॉइंट बताऊंगा जो मेरे लिए पर्सनली काफ़ी हेल्पफुल साबित हुए। सबसे पहला पॉइंट, और मैं हैरान हूँ कि ये वाला जो पहला पॉइंट है बता रहा हूँ, इस पर कभी मैंने किसी भी यूट्यूब पे कभी किसी को बात करते हुए नहीं देखा। और ये सबसे मतलब मोस्ट एफिशिएंट पॉइंट होगा आपके लिए, वो है मेडिटेशन। मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, आप जानते हैं मेडिटेशन। जिनको नहीं पता उन्हें बताता हूँ। आपको एक पोजीशन में बैठना होता है, एक स्थिर पोजीशन में, और आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना होता है। और जब भी कोई दिमाग में थॉट्स आए तो उसे हटा के उस ड्यूरेशन के लिए, उस 20-30 मिनट के लिए आपको केवल अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। अपनी सांस आप अंदर ले रहे हो, छोड़ रहे हो, उस पर ध्यान देना है। ये बेसिकली मेडिटेशन होता है। मुझे नहीं पता इसके बारे में बात क्यों नहीं की जाती, लेकिन कैट जैसे एग्जाम में जहाँ पे आपको कंसंट्रेशन बहुत हाई चाहिए, अब देखो कैट जैसे एग्जाम में मेडिटेशन का रोल बहुत बढ़ जाता है। एनमेट, स्नैप या सीमेट में कम रहेगा क्योंकि वो स्पीड बेस्ड एग्जाम है। उधर आपको दिमाग को फोकस उतना करने की जरूरत नहीं है। उधर आपके दिमाग में अगर 3-4 थॉट्स भी चलने अलग अलग, तब भी आप फोकस कर सकते हो। लेकिन कैट जैसे एग्जाम में जिधर स्ट्रेट फॉरवर्ड इंग्लिश आपको लिखी नहीं मिलेगी, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको बिटवीन द लाइन समझना है, आपको क्वांट से क्वेश्चन है फोकस करना है, रीजनिंग सेक्शन में आपको सारी इंफॉर्मेशन कॉम्प्रिहेंड जल्दी करनी है, फिर उसे उसे टेबुलर, उसे डेटा फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करना है कागज में। तो कैट जैसे एग्जाम में जहाँ पे आपको कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है आपके लिए, क्योंकि जितना अच्छा आप कॉन्सेंट्रेट करोगे उतना ही अच्छा आपकी सिली मिस्टेक उतनी जल्दी आपकी सिली मिस्टेक्स घटेंगी, और उतना ही ज़्यादा फिर आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। अगर आप 10 में से अभी 6 सही करते हो तो उसके बाद आप 10 में से 8 सही करने लगोगे, क्योंकि आप फोकस ज़्यादा कर पाओगे। सिंपल सा रीज़न ये है। तो अपने आप को मैं ये कहूँगा, जितनी भी आपकी एज है, रोज़ उतनी देर मेडिटेशन ज़रूर करें। और ऐसा नहीं है मेडिटेशन के लिए कोई टाइम है कि आपको सुबह ही करना है या दोपहर में करना है। जब भी आपको टाइम मिले तब मेडिटेशन जरूर करें, आपको बहुत फायदा होगा इससे। और खास तौर से कैट के एग्जाम में जहाँ पे आपको कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाई चाहिए, तो पहली चीज जो आप कर सकते हैं अपना अपना टाइमर्स का प्रेशर अपने आप से कम करने के लिए, वो है कंसंट्रेशन। अगर आप कंसंट्रेशन ज्यादा करोगे तो फिर उस टाइमर का जो प्रेशर होगा आप पे, उसके साथ साथ जो आपके सामने क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन पे भी ज्यादा अच्छी तरह फोकस कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंड स्थिर होगा और एक चीज पे पॉइंटेड होगा। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो, आप ये टाइम प्रेशर कम अपने आप से हटाने के लिए, वो क्या कर सकते हो कि अपने आप पे एक प्रेशर मत रखो कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कैट का ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपको 24 में से 20 क्वेश्चन करने हैं। कैट में 50% अराउंड भी करोगे तो आपकी 95-99 परसेंटेज आ जाती है। तो फिर कैट में आपको ऐसा नहीं करना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो पहले तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिखे ना, तो जैसे आपका मॉक स्टार्ट होता है, तो ऐसा प्रेशर मत रखो अपने आप पे कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करने वाला हूँ। कुछ लिमिटेड क्वेश्चन आपको चुन के करने हैं, सिलेक्शन अपना अच्छा रखना है, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज में खेलना है, और उन 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 जो आप क्वेश्चन पिक कर रहे हो उनमें आपको एक्यूरेसी अच्छी रखनी है। तो ये अपने दिमाग से ये चीज़ हटा दो कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कई स्टूडेंट्स आप में से होंगे जो इस प्रेशर में है कि मुझे बहुत सारे अटेम्प्ट करने हैं इंग्लिश सेक्शन में, उसकी वजह से आप पे बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है। ध्यान रखो, कम करोगे, लिमिटेड करोगे, सही करोगे, एक्यूरेसी अच्छी मेंटेन करोगे तो कैट में अच्छा स्कोर लाओगे। बहुत ज्यादा करने जाओगे और एक्यूरेसी बिल्कुल बेकार कर दोगे अपनी, तो सारी मेहनत आपके अटेम्प्ट से ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा स्कोर करोगे। डिसेंट अटेम्प्ट्स विद गुड एक्यूरेसी राइट कॉम्बिनेशन है कैट के लिए। तो सारे अटेम्प्ट करने को मत देखो, अपने सिलेक्टिव क्वेश्चन अपने स्ट्रॉन्ग जोन में खेलने को देखो, और उससे काफी अच्छी एक्यूरेसी के संग करने की कोशिश करो। तो ये चीज़ भी आपको, जब ये चीज़ आपको पता होगी ना, तो आपका टाइम का प्रेशर उतना आपको फील नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन करने हैं, अच्छे एक्यूरेसी से करने हैं। तो दूसरी चीज़ आप ये ध्यान में रखो। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी पॉइंट है ना, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये कि आप एक कैट एस्पिरेंट नहीं हो, आप एक एमबी एस्पिरेंट हो। ये चीज़ समझो, इसका फ़र्क क्या है। देखो, जब आप अपने आप को बड़ा ओवर प्रेशराइज करोगे ना इस चीज़ से कि मुझे कैट में बहुत अच्छा करना ही है, करना ही है। ये मैं भी जानता हूँ कि आपके लिए कैट एग्जाम बहुत ज़्यादा जरूरी है। मुझे ही पता है कि बहुत सारे महीनों महीनों या कुछ होंगे जिन्होंने सालों सालों मेहनत करी है कैट के एग्जाम के लिए, उन 2 घंटों के लिए जो कैट एग्जाम में आपको मिलेंगे। लेकिन अपने आप को बार बार ये एक प्रेशराइज करना कि मुझे कैट में कैसे भी अच्छा करना है, मुझे जो मैं मॉक्स दे रहा हूँ उसमें कैसे भी अच्छा करना है, ये आप बस अपने आप पे अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हो। मैं एक आपको एक
अब इस सिचुएशन आप करना क्या है ना, पहले तो आपको अपने अपने दिल और दिमाग को उल्लू बना के रखना है कि ट्रिक करना है बेसिकली कि कैट उतना आप जरूरी मत समझो जितना आप समझ रहे हो। मैं जानता हूँ आपके लिए जरूरी है, लेकिन आप हमेशा अपने दिमाग में रखो कि आपके पास बैकअप एग्जाम्स भी हैं, जैसे कि स्नैप है, एनमेट है। तो अगर आपका उन कैट के टाइम पे अच्छा नहीं भी हुआ तो ये एग्जाम्स हैं जिसपे आप फॉल बैक कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा ना, इससे आपको आपको प्रेशर कम फील होगा उस कैट के 2 आवर्स में। और जब आप प्रेशर कम फील करोगे ना, आपका खुद ही इंप्रूवमेंट होगा आपके स्कोर में भी। तो अपने आप को ओवर प्रेशराइज मत करो इस चीज़ से कि मुझे बहुत अच्छा करके आना है कैट में। इससे आप खुद पे ही अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हो। आपने जैसे 3 इडियट्स की मूवी देखी होगी, तो उसमें आमिर खान जी क्या कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं ऑल इज वेल ऑल इज वेल। वो क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि ये दिल है ना, ये बड़ा डरपोक है, इसको उल्लू बना के रखो, इसे 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 पता ही मत चलने दो कि हम डर रहे हैं। तो उसी तरह से कैट के एग्जाम में भी आपको वही करना है। आपको अपने आप को बार बार ये चीज़ याद नहीं दिलानी कि कैट एग्जाम कितना जरूरी है। अपने दिमाग में हमेशा, और आप इस चीज़ से बिलीव करो कि और एग्जाम्स भी हैं। अगर मेरा कैट अच्छा नहीं भी हुआ ना, तो मेरे पास और एग्जाम्स भी हैं। इससे फायदा क्या होगा ना, जब आप कैट को उतनी उतनी ज़्यादा गंभीरता से नहीं लोगे ना, तो अपने आप ही आपका मॉक्स में स्कोर ना बेटर होने लगेगा। और एक्चुअल एग्जाम में भी हो सकता है आपका स्कोर बेटर हो जाए। क्योंकि वो जब आप बार बार सोचते हो ना कि कितना स्कोर पे कितना परसेंटाइल मेरा बन जाएगा, कितने में सही करके आऊँगा कैट के दिन, अननेसेसरी जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना कैट के बारे में, ये केवल आपको आगे परफॉर्मेंस हैम्पर ही करनी है। ये इससे बेटर नहीं होगी आगे परफॉर्मेंस। तो अपने माइंड और अपने दिल को ट्रिक करके रखो। अपने आप को बिलीव दिलाओ कि और भी एग्जाम्स हैं, अगर मैंने कैट में अच्छा नहीं भी किया तो। और अपने आप को कन्विंस करो, और कैट में बस अपना बेस्ट करने की कोशिश करो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अपना बेस्ट करने की कोशिश करो, और अपने आप को ये बात बात दिमाग में रखो कि कैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, और आपको कोई एक एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है, एंड दैट विल बी ऑलमोस्ट सफिशिएंट टू गेट इनटू अ गुड बी स्कूल। तो इस तरह से अपने आपको दिमाग और ब्रेन को अपने आप को ट्रिक करके रखना है। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कैट है तो जरूरी, लेकिन इसे इतना ओवर मत सोचो उसके बारे में कि उसके बारे में ज़्यादा सोचने की वजह से आपकी परफॉर्मेंस गिर रही हो। तो वो मत करो, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है कि, और ये भी बड़ा जरूरी पॉइंट है जो कि आपको उस क्लॉक का प्रेशर सहने में मदद करेगा। मैं यहाँ पे बात करूंगा MS धोनी की। MS धोनी के बारे में जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि उन्हें बहुत अच्छा फिनिशर कहते हैं कि वो मैच बड़ा अच्छा फिनिश करते हैं, यानी कि मैच को जिता के आते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ना, यूट्यूब पे जाओगे, आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जब वो पहली बार फिनिश करने वाली पोजीशन में आए थे, तो उस वक्त वो मैच को फिनिश नहीं कर पाए थे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, उसी तरह आपको एग्जाम में भी अच्छा फिनिश करके आना है। उससे मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप अभी अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें आप बेटर कैसे होगे जब आप बार बार अपने आप को उस प्रेशर से गुजारोगे। तो अगर आप पे अभी क्लॉक का प्रेशर आ रहा है, तो आप सबसे अच्छा तरीका, ये वन ऑफ द बेस्ट वे क्या हो सकता है आपके लिए, आप बार बार उस क्लॉक के प्रेशर को सहन करो। और ज़्यादा मॉक दो, और ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट दो। जितने ज़्यादा मॉक सेक्शनल टेस्ट दोगे, उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग यूज टू होगा उस क्लॉक के प्रेशर को सहन करने के लिए। तो अपने आपको बार बार उस प्रेशर सिचुएशन से गुजारो, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी उस प्रेशर को यूज टू होने में, उस क्लॉक के प्रेशर को यूज टू होने में। तो ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, छोटी सी वीडियो बताई, लेकिन 4 काफ़ी इफेक्टिव टिप्स हैं मेरे लिए, जो मेरे केस में भी साबित हुई। और मुझे उम्मीद है कि आपके केस में भी इंपॉर्टेंट, बहुत इनमें से कोई ना कोई ट्रिक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी अगर आप इसे फॉलो करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। सीधे सीधे मुझसे अपनी क्वेरीज ही पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द फिर अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट।